400 रुपये करके एलपीजी हमारे समय तक 1100 रुपये हो गया। हमारे देश की जनता खड़ा होने का प्रयास कर रही है, महंगाई उन्हें मार रही है। झारखंड के लोग जागरूक है, इसलिए इनको उठा के भगाए यहाँ से। ये मन की बात नहीं है, जन की बात करते हैं हम। हमारी बात जनता सुनेगी आने वाले दिन में। देश में बहुत आज तक प्रधानमंत्री ने एक भी प्रेस वार्ता नहीं किया। ये मन की बात करके जो पकाते हैं 4-5 घंटे माथा चाटते हैं, स्कूल के बच्चे को और अपने ही कार्यकर्ताओं को बुला के एक सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से बात को सुनाने का आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। इसके बारे भाई राक्षस बोले बुरा लगेगा, कभी नहीं पूछते ये लोग। इस देश में इस बीच में इतने सारे मुद्दे हुए, सैनिक मरे, नौजवान कितने आत्महत्या कर ली, रोहित मुल्ला भी मारा गया था। याद कीजिए ना इस देश में क्या क्या चीज़ें बीती हैं, कितने दंगे हुए हैं, कितनी बड़ी मुद्दे आए हैं। हाथरस में बच्ची को जला दिया गया था मट्टी तेल दे के। अभी जो SBI LIC का पैसा फंसा, इस पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री बोलते हैं? ये मन की बात नहीं है, जन की बात करते हैं हम। हमारी बात जनता सुनेगी आने वाले दिन में। ये मन की बात करके जो पकाते हैं 4-5 घंटे माथा चाटते हैं, स्कूल के बच्चे को और अपने ही कार्यकर्ताओं को बुला के एक सुनियोजित कार्यक्रम के माध्यम से बात को सुनाने का आडंबर करते हैं, ढोंग करते हैं। इससे काम नहीं चलेगा। देश की जनता देख रही है और खासकर झारखंड के लोग जागरूक है, इसलिए इनको उठा के भगाए यहाँ से। रघुवर दास जी ने जिस तरीके से हाथी घोड़ा उड़ाया था, उनको उड़ाने का काम किया जनता ने यहाँ से, और आगे भी देख रही है इस चीज़ को। यहाँ जन की बात करनी होगी। मैं पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री महोदय से कि जो अब जन की बात और मन की बात करते हैं, उसमें क्यों नहीं जो प्रासंगिक मुद्दे देश में उसके बारे में आप चर्चा करते हैं? क्यों नहीं आप बताते हैं कि क्यों LIC के पैसे किस तरीके से आपने दे दिया? अमृतकाल नहीं, मित्रकाल चल रहा है। ये कौन सा फॉर्मूला ये अडानी जी के हाथ में मोदी ने दे दिया है कि 800 गुना इनकी संपत्ति में वृद्धि हो गई है? आपके घर में लोग व्यापार करते हैं, बताइए तो 5-10 साल में कितना व्यापार में वृद्धि हो पाई है इनके? यहाँ पर इनकी जितनी पॉलिसीज़ है, जितनी भी ये पॉलिसीज़ ला रहे हैं, सिर्फ टॉप जो एकदम क्रीम लेयर है उनके लिए ला रहे हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए ला रहे हैं। मध्यम वर्गीय व्यवसायी उद्योगपति तो आज मर रहे हैं। नोटबंदी, GST इन सभी के माध्यम से उनका दोहन किया गया। उसके बाद भी कोरोना एक वैश्विक महामारी, उसके बाद भी जब हमारे देश की जनता खड़ा होने का प्रयास कर रही है, महंगाई उन्हें मार रही है। 400 रुपये करके एलपीजी हमारे समय तक 1100 रुपये हो गया। इस पर सवाल क्यों नहीं मीडिया पूछ रही है? एक बड़े प्रतिष्ठित मीडिया चैनल का हमने आंकड़ा निकाला, 200 जो डिबेट हुए ना, उसमें एक महंगाई का, बाकी सब जात धर्म के नाम पे हुआ है और किस नेता ने क्या बयान दिया इस पे हुआ है। तो आज देखिए, सबसे मैं फिर आपको इस बात को दोहराऊंगा कि इस देश की सबसे बड़ी समस्या आज के दिन ये है कि चाहे कि दुकान पे, कांग्रेस ऑफिस में, भाजपा के ऑफिस में, किसी दल के ऑफिस में, समाचार पत्र में, मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो चर्चाएँ हो रही है वो बिल्कुल प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक से मेरा बोलना मतलब ये होता है कि अगर किसी भी मुद्दे से किसी एक व्यक्ति के जीवन में प्रभाव पड़ता है, वो मुद्दा हमारे लिए प्रासंगिक है। लेकिन जिस मुद्दे से किसी व्यक्ति के जीवन प्रभाव नहीं पड़ता है, वो हमारे हिसाब से अप्रासंगिक मुद्दा है। अगर किसी एक व्यक्ति घर के बाहर सड़क टूटी है, उस पर चर्चा कर, उस पर आंदोलन कर, तो मैं बोलूँगा प्रासंगिक, क्योंकि एक व्यक्ति को रिलीफ मिलेगा ना, उससे घर में निकलने में उसको आसानी होगी। लेकिन ऐसी चीज़ों पर चर्चा होती है जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हवा को बदलने, हवा बनाने के लिए, दंगे भड़काने के लिए ये किया जाता है। 100 बार हो गया तब मान लीजिए तब ना इससे। अरे जो है वही ना बोलेंगे। जिस तरीके से देश में विभाजनकारी नीतियों के द्वारा आप देखेंगे मॉब लिंचिंग और इतने लोगों की हत्या हो रही है, क्या बोलेगा ऐसे लोगों का? इस कलयुग में राक्षस कौन है? कोई भस्मासुर और कोई राक्षस थोड़ी वहाँ से निकल के आएगा। जो लोग अनैतिक काम करते हैं और जिनके कारण, जिनके आग लगाने से जनता मर रही है, लोग चित्कार कर रहे हैं, छात्र हो, युवा हो, महिला हो, सब कोई आंदोलित है। क्या कारण है देश में? इसको क्या संज्ञा दीजिएगा? मेरे पास आज इसकी नज़र पूरे देश में थी कि झारखंड की राजधानी इतना बड़ा कार्यक्रम रहा, लोगों ने हाथों में एकदम सर पे बिठाया इस कार्यक्रम को, और आप ही लोग गवाह है और आप ही लोगों ने चलाया कि ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ। उसके बाद बहुत सारे कार्यक्रम हुए। सत्याग्रह जो आंदोलन स्टार्ट हुआ, रांची से हमने शुरू करके मशाल जुलूस भेजा, ऐतिहासिक मशाल जुलूस रहा, और अंत भी जो हमने किया, आपने देखा भी विधानसभा के मैदान में, जो कि मुझे लगता है बहुत वर्षों के बाद महानगर के स्तर पे इतना बड़ा कार्यक्रम किया गया। इस बीच बहुत सारे कार्यक्रम हमारे सामने आए, और मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि प्रदेश स्तरीय जो हमने संवाद कार्यक्रम किया था पारसनाथ में, वहाँ से लेकर जो ब्लॉक स्तर तक जो हमने संवाद किया, कार्यक्रम किया, हर ब्लॉक में हम तक लेकर गए। उस समय मुझे जिम्मेदारी मिली थी पश्चिमी सिंहभूम के SEC के कन्वेनर था एक जिला की, वहाँ भी बड़ी निष्ठा से काम किया, और काम को देखते हुए इसी दौरान मुझे महानगर अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रदेश स्तरीय चिंतन शिविर से प्रखंड स्तरीय संवाद के बीच में जो कार्यक्रम है और जो जन मुद्दों पे हमने लड़ाई लड़ी, इस बीच जो लोग सक्रिय रहे उनको लेकर, और रांची महानगर में जितने भी पुराने लोग थे उन सबको समेट कर
एक नई टीम के साथ हम लगातार कार्यक्रम के माध्यम से प्रयास करते रहे। कौन से ऊर्जावान लोग हैं जो कि कांग्रेस के विचारधारा को मानने वाले हैं। हमने बहुत सारे सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को हमने भी उनको अप्रोच किया, उन्होंने भी हमसे आकर मिला कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी लगातार झारखंड के जुड़े मुद्दों पर, देश के जो मुद्दे पर आंदोलित रही है, आवाज़ बनती रही है, मुखर रही है, और उसको लेकर हम भी अपने कार्यक्रम में महानगर के तरफ से एक मजबूत एक स्टैंड हम लेते रहे, कार्यक्रम करते रहे। इसको देखकर काफ़ी लोगों का आकर्षक बढ़ा और मुझे मजबूरी में कमेटी, थोड़ा जम्बो कमेटी आप जब देखेंगे आपको दिखेगा कि थोड़ी लंबी कमेटी बनानी पड़ी है। इसके पीछे की मंशा कारण ये थी कि जो लोग अगर खुद कोई सामाजिक रूप से बड़ा अच्छा काम कर रहे और आकर उन्होंने बोला कि हमें जवाबदेही चाहिए, तो ऐसे लोगों को मना करना मुझे सही नहीं लगा। उन सबको समेट कर एक बढ़िया कार्यक्रम, एक बढ़िया कमेटी हमने बनाया है जिसमें हर चीज़ों का ध्यान रखा गया है। आप अगर यहीं पर देखेंगे जो लोग बैठे हैं, राजेश रुद्रा जी प्रदेश सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे हुए, शारदा जी 3 बार की पार्षद है, नंदकिशोर साहू जी बहुत लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं, प्रखंड के अध्यक्ष बहुत कुछ रहे हुए, दिलीप सिंह जी का अपना मजदूर राजनीति का इतिहास है, राजकुमार रघुवंशी जी ब्लाइंड स्कूल चलाते हैं, पुराने नेता है, झारखंड से जुड़े जमीन के नेता है, तारिक मुजीबी जी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, राजा कर्मकार जी मुझे लगता है कि झारखंड आंदोलन से लेकर आज तक समाज में अलग विभिन्न मुद्दों में लेकर लड़ते आ रहे हैं। ऐसे ही जो साथी हमारे बीच नहीं भी है, क्योंकि एक प्रेस वार्ता थी और एक सीमित संख्या थी जिनको मैं आप बिठा सकते थे। लगातार ऐसे लोगों को लेकर हमने कमेटी को बना। महानगर में रहने वाले जितने लोग प्रदेश के नेता उन सबको रखा गया है। वर्किंग कमेटी है जो कि लोग हैं जो काफ़ी दिनों से राजनीति करता है और पहले कमेटी में रहे, उनको भी रखा गया है। ये मिला के ज़्यादा है, लेकिन सचिव, महासचिव और उपाध्यक्ष मिला कर बोलेंगे तो लगभग 120 लोगों की कमेटी है और एक लोगों को चुन के रखा गया। वही लोग हैं जो कि इतने बीच में जितने कार्यक्रम हुए सब में उनका योगदान रहा। और जो लोग राजनीति में, बहुत लोग नए भी आपको इसमें मिलेंगे जो कि व्यवसायिक क्षेत्र में, चैम्बर में, कोई धार्मिक संगठनों में, कोई सामाजिक एनजीओ चला के बढ़िया समाज में काम करते आए। देखिए, हमारा मानना है कि लीडरशिप पॉलिटिकल नहीं होता है। जो भी लोग अपने क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हैं और एक इंस्पायर करते हैं लोगों को, अगर कोई व्यवसायी बढ़िया व्यवसाय करता है और जनसेवा भी साथ में करता है, जिसको देख के नए व्यवसायी कहीं ना कहीं इंस्पायर होते हैं, उन्हें भी लगता है हमें ऐसा काम करना चाहिए। जो धार्मिक क्षेत्र में अच्छा काम करे, गरीबों को खाना खिलाते हैं। कोरोना में बहुत सारे लोगों ने बेहतर काम किया था, जिन्होंने खुद सब सामने चल कर आया कि हम कांग्रेस पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, इसकी विचारधारा पर हमें विश्वास है, हम भी चाहते हैं कि इसमें कुछ योगदान दें, हमें कुछ जगह दीजिए। ऐसे सारे लोगों को सम्मिलित किया जाए। 120 समेत आमंत्रित समिति मिलाकर नहीं लगता है कि 200 के ऊपर, हाँ 200 के आमंत्रित समिति कमेटी तो आपका भारी भरकम जी। इसके साथ प्रखंड लोकसभा चुनाव सर पर जी, और हमको लगता है कि रांची लोकसभा में 3 विधानसभा आपके अंतर्गत ज़्यादा है ना के जरिए। ठीक है, तो लोकसभा को लेकर कैसी जनता के बीच जाइएगा, क्या कीजिए, क्या प्रोग्राम है? देखिए, जो साल भर 5 साल काम करते हो लोकसभा में, किसी चुनाव में कोई नया स्ट्रेटजी नहीं होता है। हम लगातार जन मुद्दों को लेकर आंदोलित हैं, लगातार सदन के अंदर भी और सड़क पे भी। सदन के अंदर हमारे माननीय विधायकगण लड़ाई लड़ रहे हैं और सड़क पर हमारे कार्यकर्ता लगातार लड़ते रहे। आप देखिएगा जो भी मुद्दा आता है उसमें हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। कहीं भी संख्या वाला आप देखिएगा मजबूत रह रही है। कारण यह है कि हमारे मुद्दे प्रासंगिक है और जनता का समर्थन मिल रहा है। उसके साथ साथ संगठन को जब तक धारदार नहीं बनाएंगे, चुनाव बूथ लड़वाती है। हम लोग वार्ड तक पहुँच चुके हैं। 3 महीने के अंदर ब्लॉक कमेटी, ब्लॉक के अंदर 2-3 दिन मंडल बने, मंडल कमेटी का गठन करके उनको चिट्ठी दे दिया गया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर दिया गया, कार्यक्रम कर दिया गया है। वार्ड कमेटी बन चुकी है और वार्ड का गठन हम जल्दी अनाउंस करेंगे। इसके साथ हम बूथ तक पहुंचने का काम इस महीने तक पूरा कर लेंगे। जो महीना कल से चालू हो रहा है जी, वार्ड कमेटी वार्ड तक हम पहुंच चुके हैं। बूथ कमेटी अभी तक आई है, लेकिन जब तक उसका सत्यापन, देखिए मेरा जो काम करने का तरीका है, एक कमेटी बहुत पहले बन चुकी थी, लेकिन हमने ठोक बजा कर देखा, जो लोग एक्टिव रहे, जो लोग ने उनको हटा भी दिया। ये 3 महीने के अंतराल में, 4 महीने के अंतराल में, 5 महीने जो हमने काम किया है, हमने ये देखा कि सिर्फ पद लेने, भैया 2 मिनट, पद देना बड़ी बात नहीं है, लेकिन पद लेने के बाद उस पद पे वो उसको सुशोभित कर पा, काम कर पा रहे, जवाबदेही निभा पा रहे कि नहीं, ये देखा गया।